दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। पिछले वीडियो में आपने देखा था पर्यायवाची से जुड़े प्रश्नों को, और इस वीडियो में हम देखेंगे समास से जुड़े प्रश्नों को। ठीक है, समास पर आधारित प्रश्नों को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप सभी लोगों को विदित है कि 18 फरवरी को आपका यूपीपी का पेपर लगा हुआ है। उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर मैं वीडियो बना रहा हूँ, ताकि आपका कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर हो सके। ये मैं मान कर चलता हूँ कि आप पढ़े हैं, और अगर आप नहीं पढ़े हैं तो भी आप प्रैक्टिस करके इन चीज़ों को समझ सकते हैं। ठीक है, तो आइए प्रारंभ करते हैं। दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्दों को क्या कहते हैं? क्या है? दो अथवा दो से अधिक शब्दों से। ठीक है, दो या दो से अधिक शब्द हों और उनको आपस में मिलाया जाता है, फिर जो नया सार्थक शब्द बनता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम समास कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे। समास का शाब्दिक अर्थ होता है, तो समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो संक्षेप होता है। जैसे मान लीजिए लिखा है राजा का पुत्र, तो इसे हम संक्षेप में राजपुत्र भी लिख सकते हैं। ठीक है, समास का क्या निकल कर आया अर्थ? कि जो संक्षेप में हो। ठीक है, जैसे बड़े वाक्य दिए हैं या दो से अधिक शब्द दिए हैं, तो उन्हें मिलाकर एक नया शब्द बना दे जो सार्थक हो, उसे क्या कहते हैं? समास कहते हैं। तो समास का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया? संक्षेप। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नांकित में से कौन सा पद अव्ययी भाव समास है? ठीक है, समास में एक अव्ययी भाव समास होता है, तो हमें बताना कि अव्ययी भाव समास में इनमें से कौन सा है। तो जिसका प्रथम पद अव्यय होता है, मतलब प्रथम पद क्या होता है? जैसे आपके पास दो पद दिए हुए हैं, एक ये आपका, एक ये, तो ये वाला जो पद है वो क्या होगा? अव्यय होगा। ठीक है, तो अव्यय क्या होता है? जिस पर किसी चीज़ का मतलब, अगर आपके पास जो लिंग है, वचन है, पुरुष है, कारक है, इन सबके कारण कोई विकार नहीं आता है, तो क्या कहलाता है? वो अव्यय कहलाता है। ठीक है, ये अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, तो जैसे उदाहरण के तौर पर हम कह सकते हैं यहाँ, वहाँ, भीतर, आज, कल, बहुत, खूब, ऐसे वैसे, ये सारी चीज़ें क्या है? अव्यय है। ठीक है, इनका लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के कारण इनमें परिवर्तन नहीं होता है। तो अव्ययी भाव समास कौन सा है? तो प्रतिदिन है। देखिए, प्रति है और दिन है, तो प्रति क्या है? अव्यय है। तो प्रथम पद अव्यय होता है, तो वहाँ क्या होता है? अव्ययी भाव समास होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिस समास में उत्तर पद प्रधान, ठीक है, होने के साथ साथ ही पूर्व पद तथा उत्तर पद में विशेषण विशेष्य का संबंध भी होता है, उसे कौन सा समास कहते हैं? एक आपका हो गया पूर्व पद, ये आपका क्या हो गया? पूर्व पद, और एक आपका क्या हो गया? उत्तर पद। ठीक है, ये आपका पूर्व हो गया, ये आपका उत्तर पद हो गया। ठीक, अब क्या कह रहा है कि उत्तर पद में पूर्व पद तथा देखिए, उत्तर पद प्रधान होता है, यानी ये प्रधान होता है, ये मुख्य होता है। इसके साथ ही साथ क्या होता है कि पूर्व और उत्तर पद में विशेषण और विशेष्य, पूर्व पद आपका विशेषण होगा, उत्तर पद आपका विशेष्य होगा। तो ऐसे समास को क्या कहा जाता है? ऐसे समास को कहा जाता है आपका कर्मधारय समास। कौन सा समास? कर्मधारय समास। ठीक है, कर्मधारय समास। इसके एग्जाम्पल को हमने क्या कहा? कर्मधारय समास। एक उदाहरण हम लेते हैं, कमल नयन। देखिए, आंख की विशेषता है, ये नयन आपका उत्तर पद है, कमल आपका पूर्व पद है। नयन उत्तर पद, कमल पूर्व पद। नयन की विशेषता बता रहा है कि कमल जैसा नयन है। ठीक है, कमल जैसा नयन है, तो आपका क्या हो जाएगा? ये विशेषण है और ये विशेष्य है। नयन क्या है? विशेष्य है, और वो आपका कमल क्या है? विशेषण, यानी कमल के समान नयन, कमल नयन। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास। तो यहाँ ऑप्शन आपका क्या है? कर्मधारय समास। ठीक है, चलती है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कर्मधारय समास किसमें है? तो कर्मधारय समास किसमें है आपका? देखिए, चारों उदाहरण, चक्रपाणी, चतुर्युगम, निरोधपलम, माता पिता। तो निरोधपलम में क्या है? आपका कर्मधारय समास है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं, वहां पर कौन सा समास होता है? दोनों पद अप्रधान है, इसका मतलब है कि ना इनका महत्व है ना उनका महत्व, वो दोनों मिलकर किसी तीसरे को महत्व को बताते हैं, वहां पर आपका बहुब्री हो जाएगा। जितेंद्रिय में कौन सा समास है? जितेंद्रिय में आपका जो समास है वो क्या है? बहुब्री समास है। देवासुर में कौन सा समास है? देवासुर में जो समास है वो द्वंद्व समास है। देव और असुर, तो वहां पर द्वंद्व हो जाएगा। देशांतर में कौन सा समास है? देशांतर में समास की बात करें तो यहाँ पर तत्पुरुष समास है। ठीक है,
देशांतर में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। दीनानाथ में कौन सा समास है? दीनानाथ में जो समास है वो क्या है? कर्मधारय समास। मुख दर्शन में कौन सा समास है? मुख दर्शन में जो समास है वो तत्पुरुष समास है। कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का सही उदाहरण है? बहुब्रीहि समास का सही उदाहरण देखिए, आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है सही उदाहरण कौन है बहुब्रीहि। तो पंचानन है। निशाचर में कौन सा समास है? निशाचर में कौन सा समास है? तो बहुब्रीहि है। नेक्स्ट, चौराहा में कौन सा समास है? तो चौराहा में देखिए संख्यावाचक जहां होगा वहां द्विगु होगा आपका। 10 मुख में कौन सा समास है? तो बहुब्रीहि होगा। देखिए संख्या तो है लेकिन इसमें इशारा तीसरी की तरफ कर रहा है। जैसे 10 मुख यानी आपके रावण जो है वो 10 मुख वाले थे, तो बहुब्रीहि है यानी तीसरे की तरफ, दो मिलकर तीसरे की तरफ इशारा करें। दोनों अप्रधान होते हैं, दोनों पद क्या होते हैं? अप्रधान होते हैं। सुपुरुष में कौन सा समास है? तो सुपुरुष में आपका कर्मधारय समास है। नेक्स्ट है, विशेषण और विशेष के योग से कौन सा समास बनता है? अभी हमने आपको बताया था कि विशेषण हो और उसके बाद विशेष हो, पहला पद यानी पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष से, वहां पर आपका कर्मधारय बन जाएगा। निम्नलिखित में से एक शब्द में द्विगु समास है, उस शब्द का चयन कीजिए। जहां द्विगु की बात हो वहां संख्या हो जाता है, और संख्या इसमें किस समास में संख्या है? तो सप्ताह। ठीक है। किस समास के दोनों शब्दों के समानाधिकरण होने पर कर्मधारय समास होता है? तो तत्पुरुष। किसमें सही सामासिक पद है? किसमें सही सामासिक पद है? दिवारात्र में। द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है? तो द्विगु समास का उदाहरण आपका क्या हो जाएगा? त्रिभुवन हो जाएगा। इनमें से द्वंद्व समास का उदाहरण है। द्वंद्व समास का उदाहरण कौन सा है? रुपया और पैसा, यानी रुपया पैसा है, बीच में और प्रयोग हो जाएगा तो द्वंद्व हो जाएगा। अव्ययी भाव समास का एक उदाहरण यथाशक्ति का सही विग्रह क्या होगा? यथाशक्ति का हमें विग्रह करना है तो शक्ति के अनुसार हो जाएगा। पाप पुण्य में कौन सा समास है? पाप पुण्य यानी पाप और पुण्य, यानी द्वंद्व समास है आपका। लंबोदर में कौन सा समास है? लंबोदर यानी लंबा है उदर जिसका, यानी बहुब्रीहि समास। गणेश जी। देश प्रेम में कौन सा समास है? देश प्रेम में आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा, देश से प्रेम। परमेश्वर में कौन सा समास है? परमेश्वर में आपका कौन सा समास है? तो कर्मधारय समास है। ईश्वर की विशेषता बता रहा है परम। अनायास में कौन सा समास है? अनायास में आपका समास है नज। गौशाला में कौन सा समास है? गौशाला में जो समास है वो तत्पुरुष समास है। यहाँ पर हमने अनायास के बारे में बताया आप लोग, तो एक नया तरीके से आपको निकल गया। तो ये तत्पुरुष समास का ही भेद है। किसका है? तत्पुरुष समास का ही भेद है। ठीक है। इसमें क्या होता है कि पहला पद जो होता है, पूर्व पद जो होता है, वो निषेध सूचक होता है या नकारात्मक होता है। ठीक है। इसमें आ ना गैर आज सब हो सकते हैं। तो जैसे अनायास हुआ तो इसमें भी निषेधात्मक वाक्य है। तो पहला पद जो है आपका पूर्व पद है तो वो निषेधात्मक होता है, तो वहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष यहाँ विकल्पों में नहीं था तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन है। ठीक है। चलिए, गौशाला हमने बता दिया, आगे बढ़ते हैं। नवग्रह में कौन सा समास है? नवग्रह, यहाँ देखिए संख्या दिया हुआ है 9। ठीक है। तो जब द्विगु समास होगा तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? संख्यावाचक होता है, इसलिए आपका क्या हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा नवग्रह का।
विद्यार्थी में कौन सा समास है? तो विद्यार्थी में आपका समास क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास। कन्यादान में कौन सा समास है? कन्यादान में आपका कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास। साग पात में कौन सा समास है? तो साग पात में आपका द्वंद्व समास है। नील कमल में कौन सा समास है? नील कमल में आपका क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास। चतुर्भुज में कौन सा समास है? चतुर्भुज में आपका बहुब्रीहि हो जाएगा। भाई बहन में कौन सा समास है? भाई बहन में आपका कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा, भाई और बहन। वनवास में कौन सा समास है? तो वनवास में आपका कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास। वन में वास। पंचवटी में कौन सा समास है? पंचवटी की बात करें तो यहाँ पर बहुब्रीहि समास हो जाएगा। पीताम्बर में कौन सा समास है? तो ये कर्मधारय हो जाएगा। यहाँ अंबर की विशेषता बताई जाती है कि पीला है। नरोत्तम में कौन सा समास है? नरों में उत्तम, तो यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। आजन्म शब्द का उदाहरण है, अभी हमने बताया था अव्ययी भाव, जहाँ अव्यय पहले प्रयोग हो जाता है। तो देखिए आ जो है अव्यय है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास। युधिष्ठिर में कौन सा समास है? तो यहाँ पर आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा युधिष्ठिर आपका। गगनचुंबी में कौन सा समास है? गगन को चूमने वाला यानी तत्पुरुष समास। धक्का मुक्की में कौन सा समास है? धक्का और मुक्की हो जाएगा यहाँ पर, तो आपका क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास। त्रिफला में कौन सा समास है? देखिए आगे संख्यावाचक है तो द्विगु समास हो जाएगा। तन मन और धन में या तन मन धन में कौन सा समास है? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा द्वंद्व समास। चक्रपाणि में कौन सा समास है? तो चक्रपाणि में आपका कौन सा समास है? बहुब्रीहि, क्योंकि जिसके हाथों में चक्र हो। पाप पुण्य में कौन सा समास है? पाप और पुण्य यानी द्वंद्व समास। पंचवटी में कौन सा समास है? पंचवटी में आपका क्या हो जाएगा? देखिए अभी हमने बहुब्रीहि भी बताया था, अब यहाँ पर आपको द्विगु भी बता रहे हैं। ये दोनों समास है, पंचवटी आपका द्विगु समास भी है और बहुब्रीहि समास भी है। इसका कारण क्या है? तो यहाँ पर हमने जब पंचवटी बताया तो यहाँ पर हमने 5 को संख्यावाचक तो है ही है, तो जब संख्यावाचक के दृष्टिकोण से देखेंगे तो ये आपका द्विगु हो जाएगा। और जब हम किसी तीसरे की ओर इशारा करने के दृष्टि से देखेंगे तो इसका जब निकल कर आएगा अर्थ तो क्या होगा? 5 वटों से घिरा एक निश्चित स्थल, जहाँ पर एक दंडकारण्य वन था, जहाँ पर राम भगवान वनवास गए थे, तो वहाँ पर सीता और लक्ष्मण के साथ उन्होंने उस स्थान पर निवास किया था। तो ये एक तीसरे स्थल की ओर इशारा कर रहा है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? ये बहुब्रीहि समास। ठीक है, स्थान विशेष को बता रहा है ये। लेकिन अगर हम पंचवटी, तो पंचवटी सामान्यतः एक जगह होती है, जैसे एक तरीके से समझ लीजिए पंजाब है। ठीक है, तो पंजाब आपका एक राज्य भी है, और अगर आप देखें तो पंजाब का जब अर्थ निकालेंगे तो 5 नदियों से सिंचित भूमि को कहते हैं पंजाब। तो एक तरीके से आपका तो द्विगु हो जाएगा और एक तरीके से आपका बहुब्रीहि हो जाएगा। इसी तरीके से आपका पंचवटी भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आज का लास्ट क्वेश्चन है, मृगनयनी में कौन सा समास है? मृगनयनी में जो समास है वो कर्मधारय समास है। क्यों? नयन की विशेषता बता रहा है कि वो मृग जैसी, हिरण की जैसी आंख वाली। ठीक है, तो मृगनयनी हो गई, तो ये आपका कर्मधारय समास है। ठीक है, तो विशेषण और विशेष का संबंध है पूर्व पद और उत्तर पद में, तो यहाँ पर आपका कर्मधारय हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने 50 प्रश्न हिंदी में समास टॉपिक से देखे। ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन यहाँ पर सही हुए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, और इसके साथ ही साथ हिंदी का हम मिक्स पेपर भी लेकर आएंगे, जो कि आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, यूपीपी में और या अदर एग्जाम में पूछा गया है, उसे भी हम सॉल्व करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस हो सके। इसके लिए आप चैनल पर बने रहिएगा। धन्यवाद।